क्या आप जानते हैं कि कभी कभी अंधेरे में छिपी डरावनी ताकतें हमें अपनी तरफ खींचती हैं? एक ऐसी ताकत जो हमारी सच्चाई जानने के लिए हमें तंग करती है। आज की कहानी में हम आपको एक ऐसी रात के बारे में बताएंगे जहां डर और सस्पेंस के बीच एक अदृश्य रेखा खींची गई थी। क्या आप तैयार हैं? स्वागत है आपका हमारे डरावनी कहानियां पॉडकास्ट में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का एक पुराना हवेली जो सालों से सुनसान पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि रात के अंधेरे में वहां कुछ अदृश्य शक्तियां बसा करती हैं। अजय, एक साहसी और जिज्ञासु लड़का जो रहस्यमय घटनाओं पर लेखन करता था। रानी, अजय की दोस्त, जो अजय के साथ इस खतरनाक जगह पर जाने का फैसला करती है। दादी, गांव की एक बूढ़ी महिला जिन्होंने हवेली के बारे में डरावनी बातें सुनाई। अजय और रानी दोनों ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में लिखने के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि गांव के पास एक पुरानी हवेली है जो पिछले कई सालों से बंद पड़ी है। वहां रात के अंधेरे में अजीब आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्गों से सुनी एक कहानी के अनुसार हवेली में एक आत्मा का वास था जो रात को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती थी। लेकिन अजय और रानी ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और तय किया कि वे उस हवेली की असली सच्चाई जानने के लिए जाएंगे। दादी जी ने उन्हें चेतावनी दी, यह हवेली किसी आम जगह से अलग है। वहां का अंधेरा किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन अजय और रानी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और हवेली की ओर बढ़े। रात का समय था। हवेली के पास पहुंचते ही अजय और रानी दोनों को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली की विशाल दीवारें और दरवाजे खटखटाने की आवाजें निकाल रहे थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, अजीब सी गंध फैलने लगी। वहां का माहौल भूतिया था। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रानी ने डरते हुए कहा, अजय, हमें यहां से निकलना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अजय ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, हमें डरा नहीं सकते। वे हवेली के भीतर और गहरे प्रवेश करते गए। अंदर अजीब अजीब चीखें और हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो दूर से आती महसूस हो रही थीं। जैसे ही वे हवेली के एक कमरे में पहुंचे, अजय ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। वह उसके पास गया और उसे खोला। अंदर एक सफेद चादर लिपटी हुई पड़ी थी। अजय ने चादर हटाया और देखा कि वहां एक पीला टूटा फूटा दर्पण रखा था। तभी कमरे की लाइट चली गई और अंधेरा घेरने लगा। अचानक एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? अजय और रानी दोनों कांप उठे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी अजीब तरीके से झपकने लगी। उसी पल कमरे के एक कोने से एक धुंधला चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल और भयावह थीं। तुम मेरे खेल में फंस चुके हो, वह आवाज गूंजी। अजय और रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा कि अब वे इस आत्मा से बचकर कैसे निकल सकते हैं। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जानती हूं। तुम दोनों ने जितनी जल्दी यहां आने का फैसला किया, उतनी ही जल्दी तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। अजय ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने यहां की एक एक दीवार को खून से रंगा। तुम दोनों अब मेरे खेल का हिस्सा हो। अजय और रानी ने उसे चुनौती दी, हम डरने वाले नहीं हैं। तुम जितना चाहो हमें डराने की कोशिश करो। आत्मा हंसी और कहा, तो फिर अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करो। तभी कमरे में अजीब से साए उभरने लगे। दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखाई देने लगे, तुम दोनों को इस रात में खो जाना होगा। अजय और रानी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सबसे बड़ी डर का सामना किया। अजय ने अपने भीतर के डर को पहचाना। वह हमेशा अपने परिवार को खोने से डरता था। रानी ने अपनी चिंता जाहिर की। वह हमेशा डरती थी कि उसके प्यार के रिश्ते टूट जाएं। तभी कमरे का माहौल अचानक बदलने लगा। दीवारों पर खून के निशान धुंधले हो गए और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। आत्मा की आवाज भी धीरे धीरे शांत हो गई। अजय और रानी ने जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप खुल गए। वे भागते हुए हवेली से बाहर निकले और किसी तरह गांव तक पहुंचे। लेकिन जब अजय ने अपनी जेब से नोटबुक निकाली तो उसमें एक खून से लिखा हुआ संदेश था, तुमसे फिर मिलेंगे। वह यह समझ नहीं पाए कि यह सच्चाई थी या फिर कोई और साजिश। लेकिन अब उन्हें यकीन था
कि हवेली में कुछ न कुछ रहस्यमय ताकत जरूर है जो उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अजय और रानी ने हवेली से बाहर निकलने के बाद भी न केवल डर को महसूस किया, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने सोचा कि इस अनुभव के बाद उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन रात की घटनाएं उनके दिमाग से नहीं जा रही थी। गांव लौटने के बाद रानी ने अजय से कहा, क्या तुमने वह संदेश देखा था? अजय ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे लगता है कि यह कोई चेतावनी थी। कोई हमें निगरानी में रखे हुए है। लेकिन रानी के मन में एक और सवाल था। अगर हवेली से बाहर निकलने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था, तो वह संदेश हमें क्यों मिला? अजय ने सोचा और फिर कहा, शायद हवेली का रहस्य अब तक हमें नहीं बताया गया। हमें फिर से हवेली जाना होगा। रानी घबराई हुई थी, लेकिन अजय के दृढ़ निश्चय को देखकर उसने अंततः हामी भर दी। अजय और रानी अगले दिन फिर से हवेली जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं जाते। वे गांव के एक बुजुर्ग शख्स मालविका दादी को साथ ले जाते हैं, जो हवेली के बारे में ज्यादा जानती थी। मालविका दादी ने रास्ते में ही बताया, यह हवेली केवल एक घर नहीं है, यह एक दरवाजे जैसा है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। उन आत्माओं के लिए जो यहां मरने के बाद भी शांति नहीं पा पाई। रानी ने डरते हुए पूछा, लेकिन दादी, वे आत्माएं किससे बदला ले रही हैं? मालविका दादी ने धीमी आवाज में कहा, वे बदला नहीं ले रही, बल्कि वे अपनी पहचान को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनके पास एक शक्ति है जो समय और स्थान से बाहर होती है। जब वे हवेली पहुंचे तो उस समय का माहौल और भी अजीब था। हवेली के पास ठंडी हवा का झोंका था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अजय और रानी ने डरते हुए हवेली के भीतर कदम रखा, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर अनकहे संदेश लिखे हुए थे, जो कुछ भी होता है वह तुम्हारा भाग्य तय करेगा। मालविका दादी ने गंभीरता से कहा, यह हवेली उन आत्माओं के लिए एक ट्रैप बन चुकी है जो खुद को मुक्त करना चाहती हैं, लेकिन यह हर किसी को अपनी चपेट में ले लेती हैं। जैसे ही वे हवेली के भीतर गए, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे फिर से बंद हो गए। इस बार अंदर जाने से पहले ही कुछ अजीब घटनाएं घटी। कमरे की दीवारों पर खून से भरी आंखें और अस्पष्ट आकृतियां दिखने लगी। रानी ने डरते हुए पूछा, क्या यह सब सच में हो रहा है? मालविका दादी ने कहा, यह सब हवेली का खेल है, जहां कोई भी बिना पूरी सच्चाई जाने बाहर नहीं जा सकता। जैसे ही वे हवेली के केंद्रीय कमरे में पहुंचे, वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक गोल घेरा बना हुआ था। मेज के ऊपर एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। अचानक से एक आवाज आई, तुमने मेरी पुकार को सुना है, अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए। यह आवाज अजय और रानी के दिलों को कंपा देने वाली थी। रानी ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम चाहते हो? आत्मा ने जवाब दिया, मुझे मेरी पहचान वापस चाहिए। मैं कभी एक इंसान था, लेकिन अब मैं बस एक आत्मा बनकर रह गया हूं। मालविका दादी ने इस बार अपनी आंखें बंद की और कहा, यह आत्मा किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है। वह अपनी पहचान को लेकर भ्रमित है। हमें उसकी मदद करनी होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने डर को नजरअंदाज करें। आत्मा ने अपनी सच्चाई साझा की, मैं एक बड़े महल का राजा था, लेकिन मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा यहां बंध कर रह गई। अब मुझे केवल एक रास्ता चाहिए, उस दर्द को खत्म करने का। मालविका दादी ने कहा, यह आत्मा खुद को मुक्ति देना चाहती है। हम उसे शांतिपूर्वक शांति दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस समय के उस राज्य को सुलझाना होगा जो अभी तक अज्ञात है। अजय और रानी ने अंत में समझ लिया कि आत्मा के लिए कुछ करना ही होगा, क्योंकि बिना हल किए इस जगह को छोड़ना मुमकिन नहीं था। अजय और रानी ने मिलकर आत्मा को शांति देने के लिए एक पूजा विधि शुरू की। जैसे ही पूजा पूरी हुई, हवेली के भीतर एक तेज रोशनी फैली और आत्मा की आवाज धीमी होती चली गई। धीरे धीरे सारी दीवारों से खून के धब्बे और भूतियां आकृतियां गायब हो गईं। हवेली की पूरी हवा हल्की और साफ हो गई। अंत में आत्मा ने कहा, धन्यवाद, अब मुझे मुक्ति मिल गई। हवेली के भीतर से अजीब और डरावनी घटनाएं खत्म हो चुकी थीं। अजय और रानी ने राहत की सांस ली और मालविका दादी ने उन्हें बताया कि हवेली अब मुक्त हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, अजय की जेब से एक पुराना कागज गिरा। जब उसने उसे उठाया
उस पर लिखा था, मुझे मुक्त करने के बाद क्या तुम कभी वापस लौट सकोगे? यह एक और चेतावनी थी और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजय और रानी हवेली से बाहर निकलने के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल था जो उन्हें शांति से जीने नहीं दे रहा था। हवेली में घटित घटनाएं उन्हें हर पल याद आ रही थीं और वे जानना चाहते थे कि क्या वह आत्मा सच में मुक्त हो गई थी या वह केवल एक झूठा भ्रम था। अजय ने रानी से कहा, मुझे लगता है कि वह आत्मा कुछ छुपा रही थी। वह अपना पूरा सच नहीं बताना चाहती थी। हमें इसे जानने का कोई रास्ता खोजना होगा। रानी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने कहा, अगर वह सच में किसी महल के राजा था तो हमें उस महल का पता लगाना चाहिए। शायद वहां और कोई राज छुपा हो। इस विचार ने अजय और रानी को एक नई दिशा दी। दोनों ने फैसला किया कि अब वे उस महल का पीछा करेंगे जहां से वह आत्मा आई थी। अजय और रानी ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि महल एक दूर दराज इलाके में स्थित था जो अब खंडहर बन चुका था, लेकिन यह भी बताया गया था कि महल का कुछ हिस्सा अभी भी रहस्यमय शक्तियों का केंद्र था। वे एक दिन सुबह जल्दी ही महल की ओर निकल पड़े। रास्ते में अजय और रानी दोनों को महसूस हुआ कि जैसे वे किसी अजनबी दुनिया में कदम रख रहे हों। घना जंगल, पुराने पेड़ और भूतिया खंडहर उनकी राह को और भी डरावना बना रहे थे। महल के पास पहुंचने से पहले रानी ने कहा, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी पुराने जाल में फंस रहे हैं। अजय ने उसकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना होगा। यह हमारा आखिरी कदम हो सकता है ताकि हम पूरी सच्चाई जान सकें। महल के खंडहरों में घुसते ही अजय और रानी को एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। महल की दीवारों पर पड़ी काई और दरवाजों के पास फैला अंधेरा दोनों के कदमों को और धीमा कर रहा था। वे धीरे धीरे महल के भीतर बढ़े, जहां एक पुरानी सी सीढ़ी थी जो सीधे एक ऊंची और बंद बगिया तक जाती थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और महल के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। अजय और रानी बुरी तरह घबराए हुए थे। रानी ने कहा, क्या तुम महसूस कर रहे हो अजय? ये वही जगह है, यही वह महल है। इसी दौरान एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से उन दोनों के नाम पुकारा हो। अजय, रानी। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हवेली में आई थी, लेकिन इस बार आवाज कहीं दूर से आई थी, जैसे महल के किसी पुराने कमरे से। आवाज की दिशा का पालन करते हुए अजय और रानी एक बड़े पुराने कमरे में पहुंचे। इस कमरे के बीचों बीच एक गोल घेरा बना था, जिसमें पुरानी किताबें, मणिपत्तियां और एक मटमैला दर्पण रखा हुआ था। कमरे में घना अंधेरा था और केवल उस दर्पण से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अजय ने बिना सोचे समझे उस दर्पण को उठाया। जैसे ही उसने दर्पण के सामने आंखें डाली, वह कुछ अलग ही अनुभव करने लगा। दर्पण में उसने अपनी और रानी की परछाई देखी, लेकिन उस परछाई में कोई और भी था, एक भयावह चेहरे वाली आकृति जो सीधे उनके पास आ रही थी। अजय ने घबराए हुए कहा, यह क्या है? इस दर्पण में क्या हो रहा है? रानी ने कहा, यह वही दर्पण है जिसमें आत्मा की छवि थी। इसका मतलब यह दर्पण उसी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अचानक कमरे की दीवारों से वही आवाज गूंजी, तुम दोनों ने बहुत देर कर दी, अब तुम मेरी मुक्ति का हिस्सा बनोगे। अजय और रानी डरते हुए पीछे हटे, लेकिन दर्पण की रोशनी तेज होने लगी। अब उस दर्पण से एक सफेद धुंध बाहर आ रही थी और उसमें एक रूप आकार लेने लगा। यह वही आत्मा थी, लेकिन अब उसका रूप कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से जल रही थीं और उसकी आवाज गहरी हो गई थी। तुम मुझे कैसे पहचान सकते हो? आत्मा ने कहा, मैं वह राजा था, लेकिन मैं नहीं मरना चाहता था। मेरे राज्य को मैंने छोड़ दिया, लेकिन मुझसे यह भूमि नहीं छोड़ रही। अब मुझे मुक्त करने का तरीका तुम नहीं जान सकते। अजय और रानी ने समझा कि यह आत्मा अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रही, बल्कि एक शक्तिशाली राक्षसी रूप ले चुकी थी। इस आत्मा का जादू अब इतने सालों से इस महल में बसा था कि उसे खत्म करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन तुम नहीं कर सकते। मेरा जादू अब तुम पर है। तभी दर्पण से एक कटा हुआ अंधेरा फैलने लगा और वह आत्मा अजय और रानी के आसपास एक चक्र में घूमने लगी। अब दोनों को महसूस हो रहा था कि उनका शरीर ठंडा हो रहा है और जैसे कुछ अप्राकृतिक ताकतें उन्हें अपने साथ खींच रही हैं।
रानी ने जोर से चीखते हुए कहा, अजय, हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अजय ने तब एक ख्याल आया और उसने तुरंत दर्पण को जोर से जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वह टूटकर बिखरा, एक तेज धमाका हुआ और आत्मा का स्वर धीमा पड़ने लगा। लेकिन आत्मा का रूप अभी भी उनके सामने था और वह अब गुस्से में था। अजय और रानी की पूरी ताकत अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन वे अंत तक लड़ने का मन बना चुके थे। रानी ने ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, हम इसे खत्म कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक तरीका चाहिए। उन्होंने एक साथ अंतिम प्रयास किया और महल के भीतर स्थित एक पुराने ग्रंथ से एक मंत्र का पाठ शुरू किया। मंत्र जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, आत्मा का रूप धीरे धीरे गायब होने लगा और एक अंतिम गहरी आवाज गूंजी, तुमने मुझे हराया, अब मुझे शांति मिली। महल की सारी अंधेरा और भय समाप्त हो गया। अब वहां केवल खामोशी थी। महल के भीतर घटी घटनाओं के बाद अजय और रानी को लगने लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। गांव लौटने के बाद भी वे ठीक से सो नहीं पाए थे। हवेली और महल की घटनाएं उनके दिमाग में घूमती रहती थी। जैसे ही वे अपने घर लौटे, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ और भी चल रहा था। अजय और रानी को लगने लगा था कि महल की घटनाओं के बाद कुछ और अधूरा रह गया था। एक दिन अजय ने रानी से कहा, क्या तुमने महसूस किया कि कुछ और हो रहा है? मुझे लगता है कि वह आत्मा सिर्फ एक शुरुआत थी। रानी ने घबराते हुए पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? अजय ने गंभीरता से कहा, मैंने जो दर्पण देखा था वह सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, बल्कि वह एक द्वार था। उस द्वार के जरिए आत्माएं हमारे संसार में आ सकती थीं। हो सकता है कि वह आत्मा अब भी किसी और रूप में हमारे आसपास हो। रानी ने सिहरते हुए कहा, तो तुम कह रहे हो कि अब हमें फिर से उस द्वार को बंद करना होगा? अजय ने सिर झुकाते हुए कहा, हां, हमें उस द्वार को फिर से बंद करने के लिए उस दर्पण का पीछा करना होगा। अजय और रानी ने फैसला किया कि वे अब अपने अगले कदम के रूप में उस दर्पण का पता लगाएंगे। वे फिर से उस महल की ओर लौटने का मन बनाते हैं। इस बार उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग विद्वान से संपर्क किया, जो पुराने ग्रंथों और रहस्यों के बारे में जानकारी रखते थे। यह दर्पण कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह एक प्राचीन रहस्य को संजोए हुए है। उस दर्पण में एक शक्ति है जो न केवल आत्माओं को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करती है, बल्कि यह उन आत्माओं को इस दुनिया से जुड़ने का मार्ग भी देती है। रानी ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? विद्वान ने कहा, हां, लेकिन इसका उपाय बहुत खतरनाक है। तुम्हें उस दर्पण को तोड़ना होगा, लेकिन इसे करने के लिए तुम्हें उस आत्मा से जुड़ी हर बात जाननी होगी। अजय और रानी ने बड़ों की सलाह मानी और फिर से महल की ओर रवाना हो गए। महल में लौटते ही अजय और रानी ने पाया कि दर्पण अब एक घने जाले से ढक चुका था। यह प्रतीत हो रहा था कि यह दर्पण अब और भी अधिक रहस्यमय हो चुका था। वे जैसे ही दर्पण के पास पहुंचे, अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। यह वही जगह है जहां हमें सच का पता चलना था, रानी ने डरते हुए कहा। लेकिन अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या हम फिर से उसी आत्मा से मिलेंगे? अजय ने आत्मविश्वास से कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे सही तरीके से करते हैं तो हम आत्मा को शांति दे सकते हैं। उन्होंने दर्पण को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें कुछ अजीब से शब्द लिखे थे। अजय ने उन शब्दों का अध्ययन किया और विद्वान की दी हुई किताब से उनका मिलान किया। वह शब्द एक गुप्त मंत्र का हिस्सा थे, जो आत्मा को शांति देने का उपाय था। अजय ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, यह मंत्र वह शक्ति है जो दर्पण को तोड़े बिना आत्मा को मुक्त कर देगा। मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा। दर्पण की सतह में दरारें पड़ने लगीं और अचानक एक तेज चमक के साथ दर्पण टूटकर गिर पड़ा। दर्पण के टूटने के बाद कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। आत्मा का रूप अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और महल में कोई भयावह ऊर्जा नहीं रही। अजय और रानी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद, तुम दोनों ने मुझे मुक्ति दी, अब मैं शांति से विश्राम करूंगा। यह आवाज धीमी और शांत थी, जैसे किसी ने अंततः शांति प्राप्त कर ली हो। अजय और रानी ने महसूस किया कि अब महल में कोई खौफ नहीं था। यह जगह अब सच्चे अर्थों में शांतिपूर्ण हो चुकी थी। महल में हुए घटनाक्रम के बाद अजय और रानी
अपने घर लौट आए। वे अब जानते थे कि उन्होंने उस आत्मा को मुक्ति दी थी, लेकिन उनके मन में एक और सवाल था। क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या वे भविष्य में फिर से ऐसी किसी शक्ति से मिलेंगे? रानी ने अजय से कहा, क्या तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है? अजय ने गंभीरता से कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर भविष्य में हमें फिर से ऐसे किसी रहस्य का सामना करना पड़ा तो हम तैयार होंगे। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, हम तैयार होंगे, लेकिन अब हम जानते हैं कि सच्चाई जानने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। लेकिन क्या वे भविष्य में फिर से इस तरह के रहस्यों का सामना करेंगे? क्या ऐसी कोई शक्ति फिर से उनके सामने आएगी? ये कहानी अब भी जारी रहती है, क्योंकि हर अंधेरे में एक नई रोशनी छुपी होती है। अजय और रानी ने महल में जो कुछ भी देखा था उसे मन में समेटे अब घर लौट रहे थे। उनके शरीर थक चुके थे, लेकिन मन में एक गहरी राहत थी। महल में सजीव हुए भूत प्रेत, दर्पण की रहस्यमय शक्ति और आत्मा की मुक्ति, ये सब अब एक पुराने इतिहास की तरह लगता था। लेकिन फिर भी उनके भीतर एक अनकहा सवाल था जो खत्म नहीं हो रहा था। क्या यह सच में खत्म हो चुका था? रानी के मन में यह सवाल चक्कर लगा रहा था। वह बार बार सोच रही थी कि क्या महल के भीतर की घटनाएं अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं, या फिर कुछ और था जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। क्या तुमने महसूस किया अजय? कुछ और था जो हमने नहीं समझा, रानी ने गंभीर होकर कहा। अजय ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, क्या तुमने भी यह महसूस किया कि हम जो समझ रहे थे वह शायद उतना आसान नहीं था? रानी चुपचाप सोचने लगी। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्हें फिर से उसी जगह लौटना होगा जहां से यह कहानी शुरू हुई थी, महल में। अजय और रानी ने फिर से महल की ओर लौटने का मन बनाया। इस बार वे पहले से ज्यादा सावधान थे। उनका मन डरा हुआ था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह आत्मा केवल एक शुरुआत थी और शायद अभी भी कुछ अधूरा था। उन्होंने पहले ही गांव के विद्वान से सुना था कि कभी कभी अंधेरे शक्तियां पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वे एक नए रूप में लौट आती हैं। महल में प्रवेश करते समय अजय और रानी ने महसूस किया कि वहां अब कोई खौफ नहीं था, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी घबराहट थी। महल अब शांत था, कोई आवाज नहीं थी, कोई आत्मा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह जगह कुछ अलग ही लग रही थी। क्या अब सब ठीक है? रानी ने चुपके से कहा। अजय ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हमने सब कुछ खत्म कर दिया रानी, अब हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन रानी को लगता था कि कहीं कुछ और छुपा हुआ था। अचानक महल के एक पुराने कमरे में एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। यह वही कमरा था जहां पहले उन्होंने दर्पण देखा था। दरवाजा खुद ब खुद खुलने से अजय और रानी दोनों चौंक गए। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। आत्मा का रूप अब पूरी तरह से बदल चुका था। इस बार वह शख्स पूरी तरह से भयावह था और उसका चेहरा किसी भी इंसान से मेल नहीं खा रहा था। उसकी आंखों में लाल रंग था और वह खौफनाक तरीके से हंस रहा था। तुम दोनों ने मुझसे खेला, अब मुझे तुम्हारा पीछा करने का समय है, आत्मा ने गहरी आवाज में कहा। अजय और रानी चौंक गए। यह आत्मा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक लग रही थी। अजय ने कहा, क्या यह आत्मा पहले से भी खतरनाक है? रानी ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें इसे रोकना होगा, यह नहीं हो सकता। आत्मा जैसे जैसे उनके पास आ रही थी, अजय और रानी ने एक साथ उस मंत्र का जाप करना शुरू किया जो उन्हें विद्वान ने सिखाया था। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी कोशिश हो सकती है। वे दर्पण की ओर बढ़े और जैसे ही मंत्र पढ़ा, उस आत्मा ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। आत्मा का रूप अब भयंकर हो चुका था, लेकिन अजय और रानी ने पूरी ताकत से मंत्र का जाप जारी रखा। अचानक दर्पण की सतह पर एक तेज चमक आई और आत्मा का रूप बिल्कुल गायब हो गया। महल में अब पूरी तरह से शांति थी और उस दर्पण की चमक धीरे धीरे मध्यम हो गई। अजय और रानी ने देखा कि अब महल पूरी तरह से शांत हो चुका था। वह डर और अंधेरा जो पहले महल में था अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। आत्मा की आखिरी चीख भी हवा में विलीन हो गई और महल की दीवारें जैसे फिर से जी उठी थीं। रानी ने कहा, क्या अब यह सब खत्म हो गया? अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, अब यह सब खत्म हो गया है।
अब हम अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य तरीके से जी सकते हैं। लेकिन दोनों यह भी जानते थे कि अंधेरे में एक रहस्य हमेशा छुपा रहता है और यह रहस्य कभी भी लौट सकता था। अजय और रानी ने महल में जो भयानक घटनाएं देखी, उनसे जूझते हुए आखिरकार दर्पण के रहस्य का पता लगा लिया। आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद वे सोचते थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन महल में एक और अजीब सी घटना घटी। जब वे महल के भीतर फिर से पहुंचे तो उन्हें एक और दर्पण दिखा, जिसमें से एक दूसरी आत्मा बाहर निकल आई। यह आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक थी। अजय और रानी ने अब तक जो सीखा था वही उनका सहारा बना। वे उस आत्मा का सामना करते हुए अंततः उसे उस दर्पण के माध्यम से शांत कर पाए। दर्पण की चमक और आत्मा की चीख सुनाई दी और फिर महल में पूरी तरह से शांति छा गई। आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और महल की दीवारें अब फिर से शांत हो गई थीं। अजय और रानी अब जान गए थे कि अंधेरे और रहस्यों के बीच कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बिना बदले छोड़ देनी चाहिए। क्या यह सब खत्म हो गया? रानी ने धीरे से पूछा। हाँ, अब यह सब खत्म हो गया है, अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उनकी यात्रा का यह अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन एक रहस्य हमेशा के लिए उनके साथ रह गया था। क्या यह दुनिया पूरी तरह से सुरक्षित है या भविष्य में फिर से कोई और खौफनाक रहस्य उन्हें झकझोरने आएगा? दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आप ऐसी आत्माओं की कहानियों पर विश्वास करते हैं? हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम आपको एक और खौफनाक दास्तान सुनाएंगे। तब तक सुरक्षित रहें और डरावनी रातों का